चलिए आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा पढ़ा दिए, सर्वनाम पढ़ेंगे। अब सर्वनाम बहुत बेहतरीन चैप्टर है, इससे भी 5 से 6 प्रश्न हर साल पूछ ही देता है। 5 से 6 प्रश्न हर साल पूछता है, ठीक है। सर्वनाम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। तो आपका आ गया, तो इसको हम मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। ये तो ऐसा ही लिख दिए आपके लिए ताकि आप नोट्स बढ़िया से बना सकेंगे। चलिए, और आप भी सोच रहे हो कैसा मास्टर है, लिख देता है तुरंत मिटा देता है। कोई बात नहीं होगा, इसको मिटा रहे हैं आपको समझाने के लिए, उतना स्पेस यहाँ नहीं है। देखिए सर्वनाम क्या होता है समझिए। 10वां में आप क्या पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, बउआ हटा दीजिए उसको, है ना। आप रटे भी होंगे ज़्यादा करके वहाँ पे, हमको मालूम होगा, बहुत ज़्यादा रटे भी होंगे, समझे नहीं होंगे। अब यहाँ समझिए, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष मत कीजिए, अब समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि एक दिन हुआ कुछ ऐसा, समझिएगा बेहतरीन से। यह है संज्ञा, यह है संज्ञा, यह है सर्वनाम। और हम हमेशा कहते हैं कि कहानी पर अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आप जिंदगी भर रटते रहिएगा, ये भी जान लीजिए। वही 10वां वाला हाल फिर इसमें कीजिएगा, पूरा एकदम इतना गरज के पढ़िएगा कि जो है ना आजू बाजू पड़ोसी लोग जान जाए कि पढ़ रहा है बच्चा, है ना। तो वही हाल होता था आगे क्लास वाला। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ना है। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा को मान लेते हैं पिता, इसको मान लेते हैं बेटा। संज्ञा का बेटा, यह है पिता, यह है पिता, यह है बेटा। समझिएगा, यह है संज्ञा का दोस्त, संज्ञा का दोस्त, और यह है संज्ञा का बेटा, संज्ञा के दोस्त का बेटा। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि दिसंबर महीना में इसका विवाह था, है ना, समझिएगा। दिसंबर महीना में इसका विवाह था, इस बंदा का दिसंबर महीना में विवाह था। संज्ञा के दोस्त का बेटा का विवाह था दिसंबर महीना में। तो इसने क्या किया, अरे लगन तो उसी समय चलता है ना, झूठो अभी शादी ब्याह तो रोज हो रहा है, मेरा कोई रोक टोक है, लेकिन वो बात नहीं यहाँ पे समझिए। संज्ञा का दोस्त का बेटा जो था, इसका बेटा का शादी हो रहा था। तो वह सब अपना अपना दोस्त को इनविटेशन कार्ड देता है, भाई निमंत्रण देता है कि भाई आना है। तो इसने भी जो अपना दोस्त को कार्ड दिया कि तुम्हें भी आना है, बेटा के शादी में तुम्हें भी आना है और सब परिवार आमंत्रित हो। तो बोला ठीक है आएंगे, कोई तो नहीं है कहेगा ना आएंगे, बोला हाँ आएंगे। हुआ कुछ ऐसा कि जब इसको सब चीज़ मिल गया तो था 10 तारीख को शादी था, 10 दिसंबर को शादी था। लेकिन 10 दिसंबर के पहले इस संज्ञा को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। संज्ञा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। जब इसका तबीयत खराब हो गया तो ये तो भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। अब बात का बड़ा पक्का आदमी था, जुबान का एकदम पक्का था। इसका कहना था कि राजा हरिश्चंद्र था। ये जो कह देता था, कहता कि हम कह दिए हैं कि इसको बोल दिए कि हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, हमारे दोस्त के यहाँ, अगर जाएंगे तो जाएंगे जरूर, है ना। चाहे हम जाए नहीं जाए, लेकिन किसी और को जाना पड़ेगा। चाहे होता है ना घर में भी ऐसा होता है, अगर कोई घर वाले नहीं जाता है तो किसी को वहाँ पे जाना पड़ता है, ताकि ये हो सके कि उसके परिवार वाले से कोई आया है, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार संज्ञा का तबीयत जब खराब हो गया तो संज्ञा बोला कि इस संज्ञा को जैसे मालूम चला, आ रहे आज तो 10 तारीख और आज तो हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो कैसे जाएंगे दोस्त के यहाँ। तो इसने अपने परिवार वाली से पूछी कि भाई आज तो मेरा दोस्त का बेटा का जो है आज विवाह है, तो क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आज तो जाना पड़ेगा। बोला ठीक है। बोला तो आप तो नहीं जा पाओगे। तो बोला हम नहीं जा पाएंगे, सर्वनाम चला जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा चला जाएगा। तो बोला किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा। तो इसने कहा कि संज्ञा का मेरा बात का बड़ा पक्का आदमी हूँ, एक काम करो कि सर्वनाम को भेज दो, सर्वनाम को भेज दो।
लेकिन ये लौंडा था बड़ा नालायक था। काम ऐसा किया, नालायक इसलिए था कि पहले बार में तो बोला तो नहीं जाएंगे, पहले बार बोला नहीं जाएंगे। उसके बाद जैसे हॉस्पिटल से ही भी बंदा घर आया, दोस्त वगैरह में हलचल चल रहा था कि फलना घर भोज आए। बोला किसके यहाँ? बोला फलना घर जाए भोज है। तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा जो है पिताजी का दोस्त है। तो जैसे ही सुना कि रसगुल्ला की व्यवस्था इतनी ज़्यादा है वहाँ, है ना, अच्छा प्रकार का रसगुल्ला है, 2-3 प्रकार का रसगुल्ला है। अब इसका भी मन जो है बदल रहा था। बोला हम तो बोल दिए पिताजी को अब नहीं जाएंगे उसके यहाँ, अब तो रसगुल्ला भी है, मन में लड्डू फूट रहा है, अब क्या किया जाए, नहीं भी बोल दिए। तो धीरे धीरे जाके इसने बात बनाया, पिताजी से बोला पिताजी छोड़िए आपको नहीं जा पाइए, हम चल जाएंगे, है ना, हम चल जाएंगे, आपके बदले हम चल जाएंगे। बोला ठीक है जाओ। जब विवाह में गया तो इसको संज्ञा का दोस्त जो था इसको रोक दिया, सॉरी संज्ञा के दोस्त को नहीं, बल्कि जो यहाँ पे जो भोज खिला रहा था उसने इस बच्चा को रोक दिया, थोड़ा सा इसको रोक दिया। बोला भाई तुम्हें तो इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया, तुम लोगों को, बाल बच्चे को तुम लोग को नहीं दिया गया, तुम लोग ऐसे आ रहे हो, कैसे आ रहे हो तुम लोग? तो बोला यार एक बड़ा लोचा वाली बात है भाई, क्या किया जाए, अब हम तो फंस गए, बेइज्जती वाली बात हो गया ये। सब बाल बच्चा जितना था 3-4 को दोस्त इसका जो था सबको रोक दिया गया, है ना, पंडलवा का आगे जाने नहीं दिया। और इस सब के तुम रसगुल्ला खाए पर तुम ताबड़तोड़ था कि कैसे रसगुल्ला खा लिया, लेकिन यहाँ इसको अंदर घुसने नहीं दिया। तो उधर से जो है संज्ञा का दोस्त आया, बोला भाई ठीक ही बात है भाई, परिचय पूछने लगा। बोला तुम कौन है, सब अपना परिचय देने लगा। तो बोला भाई हम जो है संज्ञा का बेटा है, मेरे पिताजी एडमिट है हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, और आपने जो है मेरे पिताजी को इनविटेशन कार्ड दिए थे, और मेरे पिताजी जानबे करते हैं कि मेरे पिताजी बात के बड़े पक्के आदमी है। तो उसने हमें जो है अब खुद अपने बदले जो है हमें भेज दिया गया, ताकि जो है ऐसा लगे कि आपकी इज्जत भी बनी रहे और आप जो है हमारे पिताजी का सम्मान भी आपके यहाँ बनी रहे, उसके लिए हमें भेज दिया गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर क्या था, ये सर्वनाम जा रहा था। अब आ रहा है समझ में? संज्ञा के स्थान पर कौन जा रहा है? सर्वनाम जा रहा है। तो संज्ञा को रोकने के लिए कौन आता है? सर्वनाम आता है। संज्ञा को रोकने के लिए सर्वनाम आता है। वादा नहीं विश्वास दिलाते हैं, ऐसा आप पहले पढ़े तो नहीं होंगे, रटे होंगे कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होता है, उसी को सर्वनाम कहते हैं। 10 बार रटाफिकेशन मारे होंगे, है ना। लेकिन आज समझ आ गया ना कि संज्ञा के स्थान पर कौन भोज खाने जाता है? सर्वनाम, उसका बेटा। तो संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को सर्वनाम कहा जाता है। समझ भैया आपको? अबे भैया हो गया समझ? अच्छा चलिए अब यहाँ समझेंगे। अब हम समझेंगे कैसे क्या क्या काम होता है, इसका हम देखेंगे। देखिए सर्वनाम का मुख्य रूप से क्या काम है। संज्ञा जो होता है, सर्वनाम जो होता है ये संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति मतलब समझते हैं, क्योंकि बार बार लगातार यानी कि जब संज्ञा आता रहता है तो उसी को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, सोनू घर जा रहा है, सोनू खाना खा रहा है, सोनू स्कूल जा रहा है, सोनू स्कूल में पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि सोनू 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 सोनू, बार बार सोनू 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 आ रहा है। लेकिन सोनू आपका क्या है? संज्ञा। संज्ञा पर आती है, सोनू आपका क्या है? संज्ञा है।
आप पढ़िए सेंटेंस को कैसा लग रहा है। सोनू घर जा रहा है, सोनू खाना खा रहा है, सोनू स्कूल जा रहा है, सोनू स्कूल में पढ़ रहे हैं। सोच समझ लीजिए कि बार बार एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है सेंटेंस में। कि आपका जो पद में, आपका शब्द और पद में बहुत अंतर होता होगा। पढ़े शब्द और पद आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 10th का सिलेबस है। शब्द और पद आप में भी थोड़ा हल्का सा है, हम बताएंगे शब्द और पद क्या होता है। इसको कहेंगे पद, इसको कहेंगे पद, और शब्द आपका अलग होता है। चलिए उस बात डिस्कस करेंगे। सोनू घर जा रहा है, सोनू हंस रहा है, सोनू गा रहा है, सोनू नाच रहा है, जो भी इसको बोलना बोल लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोनू 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 क्या हो रहा है, बार बार संज्ञा दोहरा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका जो है, ये जो आपका पद है, ये जो आपका वाक्य है, बड़ा खराब लग रहा है सुनने में। तो यही संज्ञा का जब बार बार सेंटेंस में जब प्रयोग होता है तो सेंटेंस पढ़ने में बड़ा ही विचित्र लगता है, बड़ा ही खराब लगता है। तो इसी को रोकने के लिए, इसी नाउन को, बार बार नाउन को दोहराने से रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि सेंटेंस पढ़ने में भी बेहतरीन लगे, सेंटेंस पढ़ने में बेहतरीन लगे। जिसे देखिएगा, समझिएगा। सोनू घर जा रहा है, सोनू घर जा रहा है, वह यहाँ पे वह भी दे सकते हैं, वह खाना खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल में पढ़ रहे हैं। कितना बेहतरीन लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि सोनू जो था संज्ञा था, अब सोनू जो था संज्ञा था, अब संज्ञा हर जगह से, हर सेंटेंस से संज्ञा को निकाल दिया गया है और सर्वनाम को वहाँ पे जाके कोच दिया गया है। अब पढ़ने में बेहतरीन लगेगा, आप समझने में बेहतरीन लगेगा। तो यही होता है। देखिए आप, ये सोनू था, ये सोनू था, तो सोनू, ये सोनू था, और यहाँ पे सर्वनाम है, तो सर्वनाम है। तो वही हम समझा रहे थे कि संज्ञा के स्थान पर क्या यूज होता है, सर्वनाम यूज होता है। तो यहाँ पे क्या था, सर्वनाम था पहले यहाँ संज्ञा था, अब यहाँ कौन आया, सर्वनाम आ गया। तो संज्ञा को रोकने, संज्ञा को हटा दिया गया, वहाँ पे कहाँ चला गया। तो इन्विटेशन कार्ड किसको दिया गया था, संज्ञा को, लेकिन गया कौन, सर्वनाम। तो वही काम है कि पहले बुलाया किसको, संज्ञा को, पहले बुलाया संज्ञा को, लेकिन गया कौन, सर्वनाम। पहले आया सोनू, लेकिन उसको हटा दिया गया, अब उसको किसको भेज दिया गया, वो हमको भेज दिया गया। तो आगे समझ में कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है। बेहतरीन से समझिएगा, 5 नंबर बहुत मायने रखता हुआ। आगे बढ़ते हैं। जैसे हिंदी में सर्वनाम कितना होता है, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होता है। अगर भेद पूछे तब 6, भेद पूछे, यही कंफ्यूज आइएगा नहीं। अगर पूछे हिंदी में कुल संख्या, हिंदी में कुल जो है सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11। अगर आपसे पूछे कि संज्ञा का, सर्वनाम का भेद कितना है, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 6 और सर्वनाम के भेद पूछे थे 6। हिंदी में सर्वनाम पूछे थे 11 और भेद पूछे थे 6। यही ध्यान रखना। आप देखते हैं हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है, लेकिन कौन कौन सा है। जैसे आपका है मैं, तुम, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यही आपका 11 है। अगर 12 कोई 12 अगर होता है तो 12 आप लिख दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे हम जो है जगह बना देते हैं, खाली पीरियड बना देते हैं। पता पढ़े ना पीरियोडिक टेबल आप सारे नहीं पढ़े, उसमें जो आविष्कार हुआ था उसको रख दिया गया और जो नहीं कर पाया उसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया था। तो आप आविष्कार कीजिएगा और आप आविष्कार करके 11 से 12 बना दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे खाली छोड़ दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए, ये आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको चाहिए तो इसको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। लीजिए इसका फोटो वोटो लीजिएगा, इसका जल्दी कीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। ये को लीजिए, कोई बढ़ाएंगे जल्दी। चलो भैया यहाँ देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द वक्ता, श्रोता या जो शब्द
वक्ता, श्रोता या अन्य, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तात्पर्य यहाँ लिखने का तात्पर्य है कि जो शब्द वक्ता, जो शब्द बोलने वाला, जो शब्द बोलने वाला, श्रोता या अन्य, श्रोता सुनने वाला, जो हम बोलेंगे अगर मेरे सामने जो सुन रहा है, जो सुन रहा है उसके लिए, नहीं तो अन्य किसी तीसरे पर्सन के लिए जब कोई बोला जाता है तो उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब बोलने वाला सुनने वाला के लिए बोले, जब बोलने वाला सुनने वाला के लिए बोले, नहीं तो अन्य किसी और के लिए बोले तो उसी को कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगर ये याद नहीं तो इसका कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसको याद फिक्र नहीं करना है, ठीक है, आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो था ये 3 प्रकार का होता है, ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। चलिए यहाँ पर हम समझाते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम समझिए पहले। जो वक्ता, जो बोलने वाला इंसान है, रटिएगा नहीं, रटने से कोई काम नहीं चलेगा, कोई परिभाषा वगैरह पूछा भी नहीं जाता है सबका, समझिएगा। पर हम समझा देंगे, परिभाषा भी खुद से बना के लिख दीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुष मतलब क्या होता है? पुरुष, पुरुष खुद के लिए, जो पुरुष खुद के लिए जो शब्द का यूज करे, जो पुरुष खुद के लिए जो शब्द का यूज करता हो उसी को कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। मान लिया जाए कि हम यहाँ पे खड़े हैं और आपके लिए हम क्या शब्द का यूज करेंगे, जैसे बोलेंगे मैं, जैसे सॉरी हम खुद के लिए, आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए क्या क्या शब्द का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं हंस रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हुआ कि नहीं हुआ है? मैंने खाना खा लिया, मैंने स्कूल गया, तो मैंने क्या है? मैंने खुद के लिए शब्द का यूज कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई पुरुष कोई शब्द का, जब कोई पुरुष कोई शब्द अपने लिए यूज करे, कोई शब्द अपने लिए यूज करे, उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे समझ में, जिससे मैं हो गया, मैं तुम हो गया, आपकी बात तुम मतलब समझे, तुम आप श्रोता के लिए करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? खुद के लिए भी यूज करे और दूसरे के लिए भी यूज करे, लेकिन खुद के लिए और श्रोता सुनने वाले के लिए भी, खुद के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी, उसी को कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि मैं हंस रहा हूँ, तुम जा रहे हो, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम का तुमने भी हो जाएगा, तुमने, तुझको, अरे समझिए। वह का क्या जाएगा? वह का आपका उसे, वह, अरे हो सकता है ना, कह सकते हैं हम। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, ये सबसे पास नहीं पता, यहाँ पर से बनेगा, उत्तम पुरुष से बनेगा। आप समझिएगा यहाँ पे उत्तम पुरुष क्या होता है। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यही हुआ है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मतलब जो पहले है, उत्तम मतलब जो पहले है, और अन्य मतलब जो नीचे है, और मध्यम मतलब बीच वाला, मध्यम मतलब बीच वाला। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता था? आई, वी, यू, और अन्य में क्या आता? ही, सी, इट, नेम और दे, यह सब आता था। चलिए थोड़ा सा याद दिला दिए कि वही चीज़ बा है, सिर्फ इसमें हिंदी में कर दिया, उसमें इंग्लिश में कर। चलिए समझते हैं। पहले देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता हो, समझिए। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 बाल बच्चा। पहला था उत्तम पुरुष। उत्तम मतलब संस्कारी बच्चा, उत्तम पुरुष संस्कारी बाल बच्चा है ना, संस्कारी बाल बच्चा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब ये है कि जो शब्द खुद के लिए यूज करता हो, समझिएगा। एकदम अभी तुरंत समझा देते हैं। सोनू, राम, अंकित, समझिएगा। सोनू ये है आपका उत्तम पुरुष,
ये है आपका मध्यम पुरुष, ये आपका है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सोनू ये आपका उत्तम पुरुष है। कहने का तात्पर्य है कि सोनू अपने लिए क्या शब्द का यूज करेगा। अपने अगर ये खुद के लिए कोई चीज बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं। और क्या बोलेगा? मैं। और बोलिए मैं, हम, हमने, हमने, हमसे, है ना, हमसे, मेरा। मेरा ना बोल सकते, हम खुद के लिए बोल रहे हैं, मेरा तो दूसरे के थ्रू बोलेंगे, है ना। मैंने बहुत सारा से, जैसे देखिए आप समझिए कौन कौन होगा। मैंने तो जो लिखना लिख लीजिए। अच्छा रुकिए, एक मिनट मिटाने दीजिए। देखिए पहला नंबर ये समझिए। अरे यहाँ पे जगह थम रहा है ये। अच्छा आप लोग भी बोल नहीं सकते हैं, समझिए। देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो था, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या शब्द आता था? मैं और तुम। समझिए लिखने से सिर्फ नहीं होता है, समझिए क्या है। हम लिखे तो ऐसे पूरा लिखवा नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम का मान लीजिए 2 लाख का संपत्ति है, मैं और तुम। तो इसका 3 बेटा है। जब इसका 3 बेटा है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जब 3 बेटा है तो तीनों तो संपत्ति बटेगा, तो तीनों बटेगा। तो मैं जो है ये उत्तम पुरुष ले लिया, मैं ले लिया उत्तम पुरुष, नहीं खुद के लिए। तुम ले लिया मध्यम पुरुष। और अन्य इसका बचा 2 लाख का जमीन था इसका। अब एक बाल बचा था, सब फर्क गया। तो इसको बोला भाई जो है अपने से तुम खरीदो और करो तुम अपने से, है ना। तो ये गद्दारी वाला काम कर दिया। या वही हम आपको समझा रहे थे कि मैं तुम जो है इसी का संपत्ति है, लेकिन इसी का संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया। आप समझिएगा उत्तम पुरुष मतलब यह होता है कि बोलने वाला जो शब्द का यूज करे, बोलने वाला जो शब्द का यूज करे उसी को क्या कहते हैं? उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए उत्तम पुरुष क्या बोलेगा, यानी कि सोनू क्या क्या बोलेगा? ये सोनू जो है अपने लिए क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मैंने, हमने, हम सब, मेरा, मेरी, है ना। अपना कैसे हो? चलिए मैंने, हमने, हम सब, मेरा, मेरी। अगर स्त्री है तो मेरी लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सब शब्द का हम यूज करेंगे। मैंने जो खुद के लिए हो, है ना, जो खुद के लिए हो, दूसरे के लिए हम यूज ना करें, उसी को कहेंगे उत्तम पुरुष, उसी को उत्तम पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष खत्म हो गया, अब आते हैं मध्यम पुरुष। अब आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब यह होता है कि जब हम कोई शब्द का यूज दूसरे के लिए करें, है ना, दूसरे के लिए किए। जब हम कोई शब्द, मान लीजिए यही उत्तम पुरुष जो है अपने लिए शब्द का यूज ना कर अपने लिए शब्द का यूज ना कर दूसरे के लिए करे। जैसे तुम अच्छा हो, तुम खराब हो, है ना। तो तुम क्या है, तुम क्या हो रहा है, तो ये दूसरे के लिए यूज करेगा, है ना। आप लोगों ने मुझे क्या समझ लिया, आप लोगों ने मुझे क्या समझ लिया। आप लोग थोड़ी ये खुद के लिए बोल रहा है, ये दूसरे के लिए कर रहा है ना। आपने यह काम अच्छा नहीं किया, आपने यह काम इसी प्रकार बनता है मेरे भाई। पूछिएगा आपने यह काम अच्छा नहीं किया, आपने यह काम अच्छा नहीं किया। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कौन सा होगा? तो मध्यम पुरुष। इसी प्रकार का प्रश्न बनता है। जैसे देखिए मध्यम पुरुष जो होता है, मध्यम मतलब ही होता है बीच वाला। तो मध्यम मतलब ही समझिए कि जो उत्तम पुरुष जो शब्द अपने लिए यूज ना कर बल्कि दूसरे के लिए यूज करे। उत्तम पुरुष सुनिए, उत्तम पुरुष जो अपने लिए करेगा वो तो उत्तम पुरुष रहेगा। अगर दूसरे के लिए करेगा, अगर यही उत्तम पुरुष दूसरे के लिए शब्द यूज करेगा तो वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। मान लिया जाए कि उत्तम पुरुष खुद के लिए कर रहा था तो उत्तम पुरुष है। अगर ये दूसरे के लिए करेगा, जैसे तुमने, तुम सब, तो ये तो मध्यम, अब तो ये मध्यम हो जाएगा, क्योंकि ये अपने लिए यूज तो नहीं कर रहा है, दूसरे के लिए यूज कर रहा है। तो अब तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। तो उत्तम पुरुष अब तो रहा नहीं, तो मध्यम पुरुष। जैसे मध्यम पुरुष में क्या क्या आ जाएगा?
मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम, तुम, तुमने, तुमने, तुम सब, तुम सब, आप लोग, आप लोग, आप लोग, आप सब, आप सब, है ना, बहुत सारा है। ठीक है, अपने से लगाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब ये होता है कि समझिएगा कि मध्यम पुरुष मतलब यह है जब उत्तम पुरुष, जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष खुद के लिए शब्द का यूज ना कर बल्कि दूसरे के लिए करें। जैसे आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, आप लोग तो कभी कभी करते हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब तीसरे आदमी चर्चा भिड़ा देते हैं, है ना, और पूरा बुराई पे बुराई देते रहते हैं, है ना, मार गाली रे, मार ये रे, मार वो रे, ये कर देवे, वो कर देवे, है ना। लेकिन जब सामने आता तो ठंडा जाते हैं, है ना, यही ना होता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा एकदम से, है ना, हमको क्या समझ लिया है ना, हमें हाथ लगा के देख लिया, हमारा ये कर देगा, वो कर देगा। और जब सामने आता है तो, है ना, और 10 आदमी के सामने खूब चिन्हाते हैं, खूब एकदम इतना बड़का बड़का फेंकते हैं ना, है ना। अगर फेंकने में ओलंपिक हम लोगों को मिलता तो बिहारी को कम से कम बहुत बेहतरीन ओलंपिक मिलता, क्योंकि बिहारी जो है फेंकने में सबसे आगे है ना, सबसे आगे है ना। आइए ना हमारा बिहार में आएगा तो बहुत चीज़ हमारा बिहार में है, और है भी, है ना। लेकिन यहाँ पे गुंडई इतना बढ़ा दिया है कि मत पूछिए। तो ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, समझिएगा, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जब किसी तीसरे आदमी के लिए जो शब्द का यूज करे, जैसे उसकी यह मजाल मेरा भाई को छू दिया, तो उसकी क्या हो गया, या खुद के लिए नहीं कर रहे हैं तो दूसरे के लिए कर रहे हैं, बल्कि तीसरे के लिए कर रहे हैं, है ना। समझ में आने तो उसे हम बता देंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हम तीसरे के लिए पूछ रहे हैं। अरे समझ में, वह ऐसा कर दिया, वह ऐसा कर दिया, वह ऐसा कर दिया, वह क्या है, वह किसके लिए कर रहा है, सब वह किसके लिए यूज कर रहा है, तीसरे के लिए। उसने मुझे हाथ लगा दिया, है ना, उसने मुझे हाथ लगा दिया, और जब हाथ लगाया था तो उसका औकात नहीं था, लेकिन 10 आदमी के सामने जब आया तो झूठा फेंकने, लंबा फेंकने लगा, तो उसने मुझे हाथ लगा दिया। जब तुम्हें हाथ लगाया तो उसका हाथ काहे काट लिया, है, उसका हाथ काट लेना था ना। तो उसने किसके लिए यूज कर रहे हैं, अन्य लोगों के लिए कर रहे हैं। अरे समझ में, वह हो गया, उसने हो गया, वह सब हो गया, वह सब मुझे क्या समझ बैठा है ना, वह हो गया, वह सब हो गया, सॉरी, वह सब हो गया, है ना, उसने हो गया, उन लोग हो गया, उन लोगों ने, बहुत सारा को हम देते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अपने सब खुद समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझ आपको, चलिए आ रहा है आपको आगे, फिर सब करना है, मिटा देते हो। चलिए अब हम चलते हैं, अगला हम चलते हैं। पहले दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें आता है यह और वह, समझे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब होता है निश्चित। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चित। जो हम इससे पहले आपको कहानी हम बताए थे उसको याद होगा तो ठीक है, अभी बताएं, समझिएगा। जब सर्वनाम भोज खाने के लिए गया तो इसको रोक दिया गया। तो जब सर्वनाम ने सारा चीज़ बता दिया कि भाई ऐसा बात है, तो उसका दोस्त बोला, है ना, उसका दोस्त बोला कि सॉरी, जब खाने के लिए गया तो इसको पता था कि जो रसगुल्ला दाब पे मिल रहा है एकदम, तो यह रसगुल्ला मैंने कहा था ना, वही है ना। इस कहने मतलब यह है कि उसने कहा था कि रसगुल्ला यहाँ पे मिलेगा, तो निश्चित बोला था वो यह रसगुल्ला। अरे समझ में, कहने मतलब यह है, जिसे समझिए आर बढ़ के समझाते हैं आपको। जिसे देखिए, संज्ञा मेरा पिता है,
यह संज्ञा मेरा पिता है। तो सर्वनाम अब क्या कर रहा है, सर्वनाम अपने आप को प्रूव करवा रहा है कि संज्ञा जो है मेरा पिता है। अपना आधार कार्ड अपना वोटर कार्ड पिता दिखाने लगा रसगुल्ला खाने के चक्कर में, असल में। तो यह क्या है, यह आपको निश्चितता को बताता है ना, निश्चित चीज़ों को बताता है। आप जैसे क्या ना कहते हैं, यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है, यह कलम है ना। बचपन वाला जब एग्जाम्पल देते बड़ा बढ़िया समझ आता है ना। ये थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल देने लगते हैं तो दिमाग लैंडिंग करने लगता है। यह कलम मेरा है, यह पिता मेरा है, यह पिता मेरा है। जैसे आप अपने दोस्त के पास खड़े हैं और बता रहे हैं यह पिता मेरे हैं, यह पिता मेरे हैं। तो यह मतलब समझते हैं, यह मतलब हो गया कि निश्चित चीज़ों को बता रहा है, निश्चित चीज़ों को बता रहा है। आ रहा समझ में? यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो यह जो है यहाँ पे, यह जो है यह निश्चित बोल रहा है, क्योंकि कोई इंसान जो है वह निश्चित कर रहा है कि यह घर जो अब तुमको दिख रहा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। आ समझ में? वह स्कूल आज जा रहा था, वह स्कूल आज जा रहा था। ये निश्चित कर रहा है, ये निश्चित कर रहा है कि वह स्कूल आज जा ही रहा था, वह स्कूल जा ही रहा था। मान लीजिए कि आप किसी को खोज रहे हैं और वह स्कूल जा रहा था, और जब उससे पूछे कि ये इसको आप देखे हो, तो वो बोल रहा है कि वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। मैंने देखा कि वह स्कूल जा रहा था। वह निश्चित कर रहा है कि वो स्कूल जा ही रहा था, वह खेलने उलने नहीं जा रहा था, बल्कि बैग टांग के वो कहाँ जा रहा था, स्कूल ही जा रहा था। तो जहाँ पे निश्चितता का बोध हो, निश्चित चीज़ों का बोध हो, है ना, उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें कौन कौन सा शब्द आता है, यह और वह। सीधा पूछ देता होगा, यह और वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे समझ में? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला आपका होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? तो निश्चयवाचक कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ। समझिए, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और बाहर से कोई आपको आवाज़ दिया, बाहर से आपको कोई आवाज़ दिया और आपको समझ ही नहीं आया कि कौन आवाज़ दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, और कोई बाहर से, मान लिया आप समझ नहीं रहे और उधर से कोई आएगा, यहाँ गेट खोलेगा और बोलेगा कि कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब कौन बुला रहा है, नहीं बुला रहा है, आपको तो बताया नहीं, तो सीधा वो बोल दिया कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। यहाँ पे अनिश्चित बातें बता रहा है, अनिश्चित चीज़ है। उसके बाद दूसरी बात समझिए कि कोई आया है, कोई आया है, बाहर 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 कोई आया है। तो वह कोई जो लगाया है ये अनिश्चितता को बताने के लिए लगाया है। जब आप भी बोलते तो कोई जब बोलते तो इसका मतलब अनिश्चितता को ही बताते हैं, है ना। तो कोई जो लग गया तो वह बाहर कोई आया कि कौन आया है, मेरे पिताजी आए, मेरे दादाजी आए, मेरे नाना जी आए, मेरी मम्मी आई है, कौन आया है, नहीं आई है, ये तो कोई बताया नहीं। तो सीधे कह दिया है कि बाहर कोई आया है, या तो बाहर कोई बुला रहा है, बाहर कोई बुला रहा है। इसका मतलब अनिश्चितता का बोध होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो निश्चित चीज़ों को वो बता रहा है। अगला बढ़ते हैं। तालाब में कुछ मछलियाँ हैं, तालाब में कुछ मछलियाँ हैं, तालाब में कुछ मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ है। तालाब में क्या है, तो तालाब में कुछ मछलियाँ हैं। तो कुछ क्या है, तो ये अनिश्चितता को बता रहा है। जैसे आप भी जब कोई पूछता है कि तालाब में मछली है या नहीं, तो आप बोलते तालाब में कुछ मछली होगा, कुछ मछली होगा। तो कुछ क्या बता रहा है, अनिश्चितता बता रहा है। ये आपको भी फिक्स नहीं मालूम है कि 1 क्विंटल होगा कि 2 क्विंटल होगा, आप ये तो आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन सीधा बता दिया है कि तालाब में कुछ मछली है। तो कुछ और कोई क्या कर रहा है, ये अनिश्चितता को बताता है, अनिश्चितता को बताता है। सीधा याद रखिएगा कि अनिश्चितता को बताने के लिए 2 सर्वनाम का प्रयोग होता है, कोई और कुछ। डायरेक्ट प्रश्न 2021 में पूछा था, 2023 में पूछा था, बहुत बेहतरीन प्रश्न है सर, है ना। तो सीधा पूछेगा कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चित सर्वनाम है। कोई और कुछ शब्द का ही प्रयोग करके, कोई और कुछ शब्द का ही प्रयोग करके हम अनिश्चितता को बता सकते हैं, और निश्चित चीज़ों को बता सकते हैं, अनिश्चित वस्तुओं को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, ये संबंध वो वाला नहीं है, कारक वाला संबंध नहीं है ना। ये समझिएगा संबंधवाचक सर्वनाम जो है ये कारक वाला है ना। कारक में क्या था, का, के, की, है ना। हाँ चलिए छोड़िए, मंत्र उतना पढ़ना है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है समझिए, कि जहाँ पे संबंध को बताया जाता हो, जहाँ पे संबंध को बताया जाता हो उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। उसको भी कहेंगे, इसको भी वही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है कि जिसे कहा जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भगवान यहाँ समझिए, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी का संबंध किससे बताया जा रहा है, उसकी से। जब पहला अन्य किसी के साथ संबंध बनाता हो, जब पहला शब्द किसी अन्य किसी के साथ जो है संबंध बताता हो, उसी को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिसकी और उसकी, जिसकी उसकी क्या हो रहा है, ये संबंध को इंगित कर रहा है ना। कहने मतलब यह है जिसकी लाठी उसका क्या होता है, भैंस होता है। तो आपको जिसकी और उसकी क्या हो रहा है, ये संबंध को बचा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो जागे सो पाए, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, जाए कवि, वहाँ जाए कवि। जहाँ का संबंध वहाँ से बता रहा है, जहाँ जाए रवि वहाँ जाए कवि। जहाँ का संबंध किससे बताया जा रहा है, वहाँ से। आ रहा है समझ में, समझ में आ गया। आगे क्या इसका दे सकते हैं और एग्जाम्पल, जो जागे सो पावे, जो जागे सो पावे, जो जागे सो पावे, जो सोया वो खोया, वो खोया। जो सोया वो खोया। तो पहला जो है किसी अन्य के साथ संबंध बना रहा है, पहला जो है किसी अन्य के साथ संबंध बना रहा है, पहला किसी अन्य के साथ संबंध बना रहा है, पहला किसी अन्य के साथ संबंध बना रहा है। इसी को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे समझ में, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। तो जैसी का संबंध किससे बताया जाता है, वैसी से। अरे बउआ बहुत है, उतना एग्जाम्पल हाँ होगा ना, तो उतना देने लगेंगे तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, संबंध हो गया। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में दिमाग नहीं लगाइएगा, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें कौन आवे, कहाँ आवे, जिसमें जिस शब्द, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कौन हो, क्या हो, है ना, कैसे हो, और आपका कहाँ हो, है ना, वहाँ हो। WH क्वेश्चन सा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब समझिएगा, इतना दिमाग में मत रखिएगा। जिस शब्द के अंत में ये मिल जाए वो संबंध। देखिए यहाँ पे भैया, यहाँ पे यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम उतना याद में मत रखिएगा। WH क्वेश्चन फलना ढिंगाना कुछ नहीं, सीधा वहाँ पे समय का अभाव होता है। जहाँ लास्ट में इस प्रकार का चिन्ह दिख गया, लास्ट में इस प्रकार चिन्ह दिख जाएगा, जिस हाँ क्वेश्चन मार्क अगर आपको लास्ट में दिख जाए, क्वेश्चन मार्क आपको प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिख जाए, इसको कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार जब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिख जाए लास्ट में लगा हुआ, तो डायरेक्ट आप जो बेहिचक उसको लगा दीजिए, है ना। वह क्या पढ़ा रहा है, वह क्या पढ़ा रहा है, लग गया। इसका मतलब ये कौन सा है, ये आपका प्रश्नवाचक। सीधा पूछेगा, ऑप्शन में देगा नीचे वाला सर्वनाम और नीचे वाला सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो है आपका एक दे देगा और,
ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सीधा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रखिए और लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, तो अगला आपका है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, फालतू को, है ना, लेकिन आप लोगों को जब बोला जाएगा तो नहीं कीजिएगा। समझिए क्या होता है निजवाचक सर्वनाम, मतलब होता है कि जहाँ पे अपनापन का बोध हो, जहाँ पे अपनापन का बोध हो, जहाँ पे अपनापन का बोध होता है उसी को कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिससे आप कहते हैं अपने दोस्तों को कहते हैं, अरे यार इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही घर समझो, है ना, इसे अपना ही घर समझो, कहते भी सुने हुए हुए, तो इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही घर, इसे अपना ही घर समझो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना का बोध हो रहा है, अपना का बोध करा रहा है ना, वह अपना काम स्वयं कर लेता है, वह अपना काम स्वयं कर लेता है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि कोई इंसान अपनापन का बोध दिलाने के लिए, इसको अपनापन का जो है अभाव दिलाने के लिए उसको बोल रहा है कि वह इंसान जो है वो अपना काम स्वयं कर लेता है, वो अपना काम स्वयं कर लेता है। तो यही होता है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पे जो है अपनापन का बोध करवाए, जहाँ पे अपनापन का बोध हो, जहाँ पे अपनापन का बोध करवावे, उसी को कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम चैप्टर आपका बिल्कुल समाप्त हो गया, ठीक है, एकदम द एंड हो गया। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।